ये पंडरीनाथ भगवान रात को चोरों की तरह अपने कमरे से निकल के कहाँ जा रहे हैं? जानने के लिए सुनिए ये कथा। हमारे पंडरीनाथ के एक भक्त हुई जनाबाई। छोटी सी थी जनाबाई। अपने माता पिता के साथ आषाढ़ी एकादशी के दिन आई थी पंढरपुर, जिस दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है पंढरपुर में। तो जनाबाई पहले से ही सोच करके आई थी कि मुझे वापस घर नहीं आना है। तो पंढरपुर में जब आई तो यहाँ पर वारियां आई हुई थी। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं विट्ठल विट्ठल। पंढरपुर में आते ही नेत्र सजल हो गए। जनाबाई छोटी सी है, अभी 7-8 वर्ष की आयु है। जनाबाई यहाँ भीड़ में अपने माता पिता की उंगली पकड़ के घूम रही थी और वारी में जब आगे पीछे लोगों के द्वारा धक्का मुक्की हुई तो माता पिता का हाथ छूटा नहीं था, जानबूझ के छोड़ दिया, खो गई। अब भीड़ में तो बालक खो करके रोते हैं, लेकिन जनाबाई नाच रही थी, मन में सोच रही है अब अच्छा हुआ, अब मैं अकेली हूँ, अब मैं यही खो जाऊंगी, माता पिता को मिलूंगी नहीं और सदा के लिए अपने विठोबा के पास रहूंगी, अपने विट्ठल के पास रहूंगी। माता पिता ने ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन जनाबाई मिली नहीं। जनाबाई प्रसन्न है क्योंकि उनका परिवार तो श्री पंढरपुर है। चंद्रभागा नदी के तट पर बैठी हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत गए। बहुत भीड़ होने के कारण जनाबाई को ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। चंद्रभागा जी के तट पर जाकर के बैठी हैं और अपने हृदय पर हाथ रख के कह रही हैं, अरे मेरे विठोबा कब मिलोगे? सब छोड़ दिया मैंने विठोबा आपके लिए, और आप हो भीतर बैठे हो कमर पर हाथ धर के, मुझे दर्शन ही नहीं दे रहे हो। तभी उनके रुदन के स्वर को एक महापुरुष ने सुन लिया, श्री नामदेव जी के पिताजी। उन्होंने जब सुना तो कहा, लाली हम तुझे दर्शन कराएंगे, अभी चल हमारे घर चल, वहाँ रह के कुछ खान पान करना, भोजन इत्यादि कर लेना। जनाबाई उनके साथ चली गई उनके घर। वहाँ पर नामदेव जी महाराज और बड़े बड़े कीर्तनकार कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन में बढ़िया मृदंग बज रही थी, कासे बज रहे थे, नामदेव जी का कीर्तन चल रहा था। तो कीर्तन की ध्वनि पंडरीनाथ भगवान को सुनाई देने लगी। पंडरीनाथ भगवान रुक्मणी जी से बोले, सुनो अब यहाँ पर मेरा मन नहीं लग रहा है। रुक्मणी जी बोली, क्या करना है? बोले, मैं जा रहा हूँ कीर्तन में, आप चले जाओगे तो इतने लोग जो दर्शन के लिए आ रहे हैं इनका क्या होगा? बोले, अब इनको आप ही संभाल लो, मुझे बहुत जोर से मन कर रहा है कीर्तन में जाने का, मुझसे रुका ही नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ नामदेव जी के कीर्तन में। रुक्मणी जी बोली, आप जाइए, उसके लिए मना नहीं, लेकिन आप एक चीज देखिए, नामदेव जी नेत्र बंद करके गा रहे होंगे, वैष्णव उछल उछल करके नृत्य कर रहे होंगे। आप जैसे ही जाओगे पूरी जनता आपके पीछे पड़ जाएगी, कीर्तन में विक्षेप आ जाएगा, आप जाकर के वहाँ कीर्तन में विक्षेप डाल दोगे। तो एक बार के लिए पंडरीनाथ जी रुक गए, बोले, हाँ सही कह रहे हो आप, फिर तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही नामदेव जी के ऊंचे ऊंचे स्वर में कीर्तन सुनाई दे, विट्ठल भगवान खड़े खड़े कहे, मुझसे रुका ही नहीं जा रहा, अब जो होगा देखा जाएगा, कोने में खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मुझको जाने दो। रुक्मणी जी बोली, जाओ। पंडरीनाथ भगवान ने पीताम्बरी पहनी है, गले में सुंदर माला है, सोने का मुकुट धारण किया है, मत्स्याकृत कुंडल है और दौड़ रहे नामदेव जी के कीर्तन की ओर। असंख्य भीड़ लगी है। ठाकुर जी ने सोचा कहीं विघ्न न आ जाए, तो एक कोने में खड़े हो गए, जहाँ से केवल नामदेव जी की झलक दिख रही है। कीर्तन हो रहा है, सब नाच रहे हैं, वहीं से ठाकुर जी देख रहे हैं और देख के वहीं झूम रहे हैं। इतना आनंद ठाकुर जी को आ रहा है, लेकिन झूमते झूमते ठाकुर जी को सुध-बुध नहीं रही और ठाकुर जी तो कोने से भीड़ में आ गए। अब जैसे ही ठाकुर जी आए, लोगों को कस्तूरी की सुगंधी आने लगी। बढ़िया पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं सब, साक्षात पंडरीनाथ भगवान नृत्य कर रहे हैं। अब तो नाचना गाना सब भूल गए, सब मार्ग देने लगे और ठाकुर जी नाचते नाचते भीतर प्रवेश कर रहे हैं। नाचते नाचते यह स्थिति हो गई। इतनी भीड़, कोई पैर छू रहा है, कोई हाथ छू रहा है, लेकिन ठाकुर जी नृत्य नहीं छोड़ रहे हैं। नामदेव जी के जब नेत्र खुले और सामने ठाकुर जी को देखा, नेत्र सजल हो गए। तो जनाबाई जैसे ही पहुंची नामदेव जी के घर, वहाँ नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे, वैष्णव नाच रहे हैं मृदंग लेकर के, करताल बजा रहे हैं। तभी जनाबाई को क्या दिखा कि श्वेत श्वेत वस्त्र, श्वेत श्वेत टोपी पहने, सब वारकरियों के बीच में एक पीताम्बरी पहने कोई झूम रहा है। जनाबाई को 4 दिन से तो दर्शन हुए नहीं थे ठाकुर जी के। ध्यान से देखा तो आहा, जैसे ही दर्शन किया, जनाबाई के तो रोम रोम प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए। आहा, साक्षात पंडरीनाथ भगवान नृत्य कर रहे हैं।
नामदेव जी के कीर्तन में। अब तो जनाबाई वही बैठ गई। नामदेव जी के पिताजी ने सबको बोल दिया, ये लाली यही रहेगी हमारे घर पर और यही इसका भरण पोषण सब होगा। कोई इसको कुछ नहीं बोलेगा, ये जैसे चाहे वैसे रह सकती है। जनाबाई छोटी सी है, पूरे दिन केवल उनको एक ही प्रतीक्षा रहती थी, कब कीर्तन हो, कब विट्ठल आएंगे, कब मैं उनका दर्शन करूंगी। और किसी को दर्शन होते भी नहीं थे, केवल जनाबाई को होते थे। नामदेव जी कीर्तन करते और जैसे ही विट्ठल आते, जनाबाई उछलने लग जाती। विठोबा आ गए, विठोबा आ गए। सब जनाबाई को देखते, छोटी बालिका है ऐसा सोच करके अनसुना कर देते, लेकिन उनको तो प्रत्यक्ष दिखते थे ठाकुर जी। सब लोग जब पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जाते थे तो जनाबाई को भी कहते थे, तुम भी चलो साथ में। तो जनाबाई कहती, मुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले, शाम को कीर्तन होता है ना, विट्ठल यही आते हैं, मैं यही देख लेती हूँ उनको। ऐसे करते करते जनाबाई का ठाकुर जी के साथ में एक मित्रता का संबंध हो गया। पूरे दिन सेवा करती और सेवा करने के बाद शाम को बैठ करके ठाकुर जी का चिंतन करती। ठाकुर जी के लिए प्रसाद क्या बनाना है, क्या सिद्ध करना है, ये सब विचार करती। जनाबाई ठाकुर जी को इतने भाव से बुलाती, ठाकुर जी आते थे उनके पास। एक दिन की बात है, नामदेव जी ने ऐसा सुंदर कीर्तन किया कि ठाकुर जी और दिन से ज्यादा नृत्य किए उस दिन। जैसे ही कीर्तन पूर्ण हुआ, जनाबाई रोने लगी, कोने में बैठे बैठे रो रही थी। सब लोग सोचने लगे क्या हो गया, पता नहीं छोटी सी बालिका रो रही है। नामदेव जी के पिताजी ने जाकर के कहा, बोले जनाबाई तुम रो क्यों रही हो? जनाबाई कहती है, आज कीर्तन इतना सुंदर हुआ कि पंडरीनाथ आए और इतना नृत्य किया, मुझे तो मन में पीड़ा हो रही है। वो पूरे दिन खड़े रहते हैं, इतना नृत्य करके गए, कहीं उनके पैरों में दर्द तो नहीं कर रहे होंगे, कोई उनके पैर दबा रहा होगा कि नहीं? मुझे तो उस बात की बड़ी पीड़ा हो रही है। आप नामदेव जी से कह देना, वो इतना ज्यादा अच्छा कीर्तन ना किया करे, सामान्य कीर्तन किया करे। वो अच्छा कीर्तन करते हैं तो श्री ठाकुर जी उसमें बहुत नाचते हैं, उनको कहीं पीड़ा न होती हो चरणों में। जनाबाई मन में सोच रही है, मेरे पास अगर बिठोवा होते तो मैं घी लेकर के आती, चरणों में मालिश करती, अपने हाथ से चरण दबा देती। बिठोवा बहुत कष्ट में आ गए होंगे। यही भाव मन ही मन चिंतन करती जा रही है। अब सब तो वहाँ से उठ के सोने चले गए, लेकिन वो यही चिंतन कर रही है, आज विट्ठल के पाँव में दर्द हो रहा होगा, आज मेरे पंडरीनाथ के चरणों में दर्द हो रहा होगा। ये भाव मन में सोच ही रही थी कि इतने में ही पीताम्बरी पहने, कटी पर हाथ धरे सुंदर श्री पंडरीनाथ भगवान वही प्रकट हो गए और प्रकट होकर के जनाबाई के सामने बैठ करके पैर आगे पसार दिए। बोले, रो क्यों रही हो, लो दबाओ हमारे चरण। आपको अगर लग रहा है कि हमारे पैरों में पीड़ा हो रही है तो दबाओ ना। छोटी सी जनाबाई अपने छोटे हाथों से ठाकुर जी के चरण दबा रही है, चरण दबाती जा रही है और मुखमंडल के रूप को देखती जा रही है। कैसा स्वरूप है श्री ठाकुर जी का। अब छोटी सी बालिका ठाकुर जी से पूछ रही है, भोजन किया आपने? ठाकुर जी बोले, हाँ किया। तो क्या पाया? बोले, सब्जी बनी थी, चावल बने थे, रोटी बनी थी और पूरन पोली बनी थी, ये सब पाया मैंने। अच्छा, कल क्या पाया था? ठाकुर जी बोले, यही पाया था। बोले, जो आज पाया वही कल पाया? बोले, हाँ यही पाया था। अच्छा, तो परसों क्या पाया? ठाकुर जी बोले, परसों भी यही पाया था, यही बनता है। ये लोग मुझको यही देते हैं और कुछ नहीं देते, इनका मंदिरों में नियम थोड़ी बदलता है। जनाबाई बोली, आप रोज रोज एक ही भाव खाते हो, मन नहीं भरता होगा आपका। ठाकुर जी बोले, भरता तो नहीं, पर ठीक है, कोई बात नहीं। जनाबाई बोली, मैं कुछ नया बनाकर खिलाऊं तो? ठाकुर जी बोले, तुम बनाओगी? बोले, अभी बनाकर लाऊं, आप बस बैठो, मैं लेकर आती हूँ। नए नए पकवान बनाए, नई नई सामग्री बनाई और सामग्री बनाकर थाल में सजा दी। आधी रात सब सोए हैं पंढरपुर में, ठाकुर जी बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और जनाबाई ने लाकर थाली सामने रख दी। ठाकुर जी को कहा, पाओ। ठाकुर जी पा रहे हैं, प्रेम से सिर हिला हिला के, चटकारे मार मार के पा रहे हैं। बोले,
आहा, आज तो नया नया भोजन मिला है। अरे जनाबाई, तूने तो आज आनंद करा दिए। इतना सुंदर भोजन बनाया है। बीच बीच में ठाकुर जी इतनी जल्दी खाते हैं कि अपने वस्त्रों पर गिरा देते हैं। तो जनाबाई कहती है, अरे आराम से खाओ, कहाँ जाना है? बोले, तुमको क्या पता, अभी 3-4 बजे मंगला आरती होनी है, मुझे पहुँचना है अभी वहाँ पर। ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। मन होता है कि मैं खिला दूं एक कबल, लेकिन अभी डर लग रहा है मन में। कहीं मैंने हाथ बढ़ा दिए तो कहीं ठाकुर जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे। ठाकुर जी ने प्रसाद पाया, बोले, जनाबाई कल फिर आऊंगा, बढ़िया बना के रखना कुछ अच्छा, फिर पाऊंगा कल, अभी जाता हूँ, ठीक है? मंगला का समय हो गया। ठाकुर जी दौड़ के आए सीधे मंदिर। आते ही खड़े हो गए। घंटे घड़ियाल बजने लगे और मंगला आरती शुरू 3-4 बजे से ही। ठाकुर जी का अभिषेक होने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीत गए। रोज ठाकुर जी रात में चले जाते हैं और प्रसाद पाकर आते हैं। रुक्मणी जी आई एक दिन मंदिर में और यहाँ बस शयन की तैयारी हो रही थी। रुक्मणी जी आकर के बोली, कहाँ जाते हो आप रात को? ये इतनी रात को कहाँ जाते हो आप? सही सही बताना। ठाकुर जी बोले, गोपालपुर जाता हूँ, वहाँ पर एक मेरी भक्त है जनाबाई। मंदिर में तो रोज एक सा ही प्रसाद बना देते हैं, वहाँ पर बड़ा नया नया बनाती है, वो खाने में बहुत सुख मिलता है, वहाँ जाता हूँ भोजन करने। रुक्मणी जी बोली, अच्छा, इतना अच्छा भोजन बनता है कि रोज जाते हो? बोले, हाँ, वो बड़े भाव से बनाती है। रुक्मणी जी बोली, हमको भी ले चलो, हमको भी खिला लाओ। ठाकुर जी बोले, ले चलूंगा, लेकिन खिलाऊंगा नहीं, खाऊंगा तो अकेला मैं। वो छोटी सी है, छोटे छोटे उसके हाथ हैं और छोटे छोटे हाथों से थोड़ी सी दाल बनाती है, थोड़ी सी सब्जी बनाती है, एक ही पूरन पोली बना पाती है बेचारी। और तुम चलोगी तो तुम्हारा भी पेट, मेरा भी पेट, उसको बहुत श्रम हो जाएगा, उसको इतना नहीं बनवाना भोजन। चलो साथ में, लेकिन दूर खड़ी रहना, देखती रहना और बीच में भी मत आना, वो सहजता उसकी खत्म हो जाएगी और तुमको देख के फिर बनावटी बात करेगी। रुक्मणी जी बोली, ले चलो, कुछ मत खिलाना, नहीं आऊंगी बीच में, लेकिन ले तो चलो, मैं भी तो देखूं। ऐसा उसका क्या, भाग्य की साक्षात पंढरीनाथ रात में जाते हैं। रुक्मणी जी गई है, दूर खड़ी देख रही है। जनाबाई थाल लेकर के आई हैं। ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। आज ही जनाबाई के मन में आया, बोले, आज तो मैं अपने हाथ से खिला के मानूंगी, रोज तो मैं डर के मारे नहीं खिला पाती। ठाकुर जी पा रहे थे बढ़िया प्रेम से और अपनी उंगलियां चाट चाट के पा रहे हैं। आहा, बहुत अच्छा बना है। दूर खड़ी रुक्मणी जी के नेत्र सजल हो रहे हैं। ये सौभाग्य तो मुझे भी नहीं मिला कभी, जैसा सौभाग्य जनाबाई को दे रहे हैं। बीच में जनाबाई के मन में भाव आया, आज तो मुझे खिलाना ही है। तभी एक सामग्री उठाकर जनाबाई कहती, बिठोवा, ये तो पाओ। और खाने में इतने तल्लीन थे ठाकुर जी कि ठाकुर जी ने भी विचार नहीं किया। ठाकुर जी ने भी मुख खोल दिया, हाँ खिलाओ। और जनाबाई ने जैसे ही अपने हस्त कमल से सामग्री ठाकुर जी के मुख में दी है, जनाबाई का हाथ वही रुक गया, ठाकुर जी का भी मुख वही रुक गया। दोनों के नेत्र सजल और दूर खड़ी रुक्मणी जी भी कह रही हैं, धन्य है तू जनाबाई, धन्य है। सौभाग्य तो देखो, ठाकुर जी साक्षात इनके हाथों से पा रहे हैं। ऐसा भाव। रुक्मणी जी नतमस्तक हो गयी। मन में विचार करने लगी कि मैं भी जनाबाई से मित्रता कर लूं, तो इनके बहाने से मुझे भी ये सुख मिल जाया करेगा। जो सुख लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं है, वो जनाबाई को दे रहे हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी नित्य जाते हैं, रात भर जनाबाई के पास रहते हैं।